हेलो दोस्तों, मैं हूं राकेश राठौर और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आर टेक्निकल में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आईटीआई के एडमिशन के बारे में और साथ में थोड़ा डिस्कशन करेंगे कौन कौन सी ट्रेड है, उसमें किस प्रकार से कोर्स होता है, इसके बारे में हम थोड़ी आज बात करेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा, जो भी बच्चे 10वीं क्लास पास हो चुके हैं वो आईटीआई में एडमिशन लेकर अपना करियर बना सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करेंगे कि जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं वो हुए हैं 13 मई से लेकर 12 जून तक आप एमपी ऑनलाइन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन अभी हुआ है, इसके बाद में इसी के बीच में करीब हो सकता है कि चॉइस फिलिंग की भी डेट आ जाए और उसका पूरा जो शेड्यूल है वो भी धीरे से आ जाएगा। अभी तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। तो जितने भी स्टूडेंट जो कि 10वीं क्लास पास हो चुके हैं और जो दूसरी क्लास भी कर चुके हैं, 12वीं भी कर चुके हैं, और अगर उन्हें आईटीआई करना है, अगर उनको उसमें करियर बनाना है तो वो एडमिशन ले सकते हैं। तो हम बात करेंगे कि यहाँ पर ये होता है कि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता है कि कौन सी ट्रेड अच्छी है, ट्रेडों के बारे में नॉलेज नहीं होता है। जो कुछ दोस्तों से सुनते हैं उसी के हिसाब से वो एडमिशन की प्रोसेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो हमें सबसे पहले ये जानकारी होना चाहिए कि ट्रेडों के बारे में नॉलेज होना चाहिए और कहाँ कहाँ वो सीटें अवेलेबल है, ये भी जानकारी होना चाहिए। तो उसी के हिसाब से आप ट्रेड लेंगे। आपका इंटरेस्ट जिसमें रहे उस ट्रेड में अगर आप एडमिशन लेते हो तो आप ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ कर पाओगे। जैसे आपके बहुत सारे बच्चों का इंटरेस्ट कुछ और रहता है और वो कुछ ट्रेड और ले लेते हैं, तो उस प्रकार से जो काम करता है वो नहीं कर पाते हैं। तो मेरा तो यही मानना है कि आप थोड़ा ये देखिए कि जिस प्रकार से एडमिशन लेना है तो इसके बारे में आप थोड़ी जानकारी निकाल ले तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि उससे क्या फायदा रहेगा कि आपका इंटरेस्ट जिसमें रहेगा, अगर आप वो ट्रेड से करते हो तो आप वहां पर आपका 100% दोगे। 100% दोगे तो आप वहां से अच्छी ट्रेनिंग लोगे और साथ में ही ट्रेनिंग के साथ में जो भी आपकी ग्रोथ होना है वो अच्छी से होगी। वरना बहुत सारे बच्चे मैंने देखा है कि ट्रेड में एडमिशन ले लेते हैं, उनका इंटरेस्ट किसी और ट्रेड में रहता है, तो इस प्रकार से वो जो परफॉर्मेंस देना चाहिए वो देते नहीं है और वो थोड़ा लो इंटरेस्ट के कारण उस काम को इतना सीखने के प्रति जिज्ञासा नहीं बताते हैं। तो ये ट्रेनिंग फिर एक मात्र ट्रेनिंग रह जाती है, केवल एक सर्टिफिकेट हाथ में आता है, उससे वो कुछ ग्रोथ नहीं कर पाता है। तो मेरा तो यही मानना है कि आपको हर ट्रेड के बारे में थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना चाहिए अगर आप आईटीआई में एडमिशन लेना चाहते हैं। और जो भी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके बीच में मेरा वीडियो जरूर शेयर करें कि वहां पर बच्चों को पता चले कि कौन सी ट्रेड में क्या क्या सिखाया जाता है। जैसे हम बात करेंगे, पहली ट्रेड जो है इलेक्ट्रिशियन की है, जिसकी डिमांड सबसे ज्यादा आप देखी होगी कि इलेक्ट्रिशियन की सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पर अवेलेबल है। इलेक्ट्रिशियन के बारे में सबसे ज्यादा डिमांड जो है इलेक्ट्रिशियन की है। सबसे ज्यादा लोग इलेक्ट्रिशियन को प्रिपेयर करते हैं। वो किस लिए करते हैं इसके बारे में हम थोड़ा बात करेंगे। तो जैसे बात कर रहे हैं हम इलेक्ट्रिशियन की, तो एवरग्रीन ब्रांच बोलते हैं, बिल्कुल आपको गवर्नमेंट नौकरी मिली जाएगी। तो क्योंकि जो स्कोप है उसका हाई लेवल पे है। जितने भी बच्चे इलेक्ट्रिशियन करते हैं मैक्सिमम कहीं ना कहीं कंपनी में जॉब कर रहे हैं या कहीं अच्छी पोजीशन पे हैं या खुद का इलेक्ट्रिशियन का कुछ बिजनेस स्टार्ट कर दिया, जिसके कारण से लोग बोलते हैं कि वो आप बिल्कुल ब्रांच बहुत एवरग्रीन है, अगर आप वहां से सीखते हो तो बहुत अच्छा है। तो इसलिए इसका जो रेट ऑफ एडमिशन है वो सबसे ज्यादा है। फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड में ऑलमोस्ट पूरी हो जाती है इलेक्ट्रिशियन हमारी। इसके लिए आपको कोई एडमिशन के लिए ज्यादा, हाँ बाकी यहाँ पर परसेंटेज बहुत ज्यादा लगते हैं। इलेक्ट्रिशियन की हम बात करें तो यहाँ पर परसेंटेज आपके पास बहुत ज्यादा होने चाहिए। तो जैसे बात करें इलेक्ट्रिशियन में क्या क्या स्कोप है, तो इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो पावर जनरेशन, जितने भी हमारे पावर प्लांट है, जैसे नेशनल थर्मल पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट है ना, हाइड्रो पावर प्लांट, वाइंड एनर्जी, जितने भी एनर्जी पावर प्लांट है गवर्नमेंट के, उसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन को लिया जाता है। आपको पता ही है इलेक्ट्रिशियन के काम मैक्सिमम होते हैं। उसके बाद में देखे जाए तो एमपीबी की सबसे ज्यादा मोस्ट वैकेंसी निकलती है, जिसमें इलेक्ट्रिशियन के बच्चों को लिया जाता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़े अमाउंट में इलेक्ट्रिशियन बच्चे लिए जाते हैं, तो गवर्नमेंट नौकरी के चांसेस ज्यादा है। उसी के बाद में हम बात करें तो भेल, सेल, गेल जैसे जो भी हेवी वर्क होते हैं जो कि गवर्नमेंट के सेक्टर में आते हैं, उसमें भी इलेक्ट्रिशियन बंदों को लिया जाता है। उसी के साथ हम बात करें तो इसरो में इलेक्ट्रिशियन को लिया जाता है, डीआरडीओ में लिया जाता है और जो प्राइवेट कंपनी है वहां पर भी इलेक्ट्रिशियन को लिया जाता है, क्योंकि कंपलसरी है। किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो हर ट्रेड वालों को मैक्सिमम लिया जाता है। बाकी इलेक्ट्रिशियन का रेटेज जो रहता है वो हाई रहता है, इसलिए इलेक्ट्रिशियन एवरग्रीन है। उसके बाद में अगर हम देखे जाए तो आप खुद की दुकान खोल सकते हो। खुद के आप पंखा बनाना सीख गए, पंखा सुधारना सीख गए, तो एक अच्छी इनकम आपके हाथ में आती है और एक आप अच्छी लाइफ स्टाइल को जीते हो। उसके बाद में हम बात करेंगे और स्कोप की बात करें तो मैं बता रहा हूँ कि आप लाइट के ठेके ले सकते हो, लाइन फिटिंग के काम कर सकते हो, घर में थोड़ा सा रिपेयरिंग कर सकते हो। तो बहुत सारी इनकम आप यहाँ से कमा सकते हो। तो ये एवरग्रीन ब्रांच है। अगर इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो ये बिल्कुल एवरग्रीन ब्रांच है और यहाँ पर सबसे ज्यादा एडमिशन होते हैं। और यहाँ पर हम बात करें तो इसमें आपके परसेंटेज होना जरूरी है। अगर आपके इसमें परसेंटेज की बात करें तो लगभग 70 से 80% के बच्चों को यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन मिलता है। और कुछ बच्चे जो कैटेगरी में रहते हैं उनको थोड़े कम परसेंटेज पे भी मिल सकता है। वो सीटों के आरक्षण के हिसाब से आप सीट मिलती है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि इसके परसेंटेज कम है और मेरे ज्यादा है फिर भी उसको मिला, तो वो सीटों के आरक्षण के हिसाब से आपको मिलती है। तो आपको इलेक्ट्रिशियन के बारे में समझ में आ गया। हाँ, अब यहाँ पर भी है, इलेक्ट्रिशियन अच्छा है कि परसेंटेज आपके हाई है, बाकी आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं लेना चाहिए। अगर आपको किसी ने बोला है कि इलेक्ट्रिशियन बिल्कुल बेस्ट ब्रांच है तो वो तो है, बाकी आपको उसका इंटरेस्ट आपको कितना है कि नहीं,
या पता चले कि आपको वायर में कोई है नहीं, वायर छिलना नहीं है, कुछ करना ही नहीं है और आप इलेक्ट्रिशियन ले लेते हो, कोई मतलब नहीं। तो मेरा यही मानना है कि अगर आपका इंटरेस्ट हो तो इलेक्ट्रिशियन लीजिए, वरना आप दूसरी ब्रांचों के बारे में भी सोच सकते हैं, वो भी बहुत सारी अच्छी अच्छी ब्रांचेस हैं। अब दूसरी हम ब्रांच की बात करें तो दूसरी सबसे अच्छी ब्रांच है अगर मेरी नजर में देखे जाए तो वो ट्रेड है डीजल मैकेनिक। और डीजल मैकेनिक की बात करें तो डीजल मैकेनिकल का जो कोर्स होता है वो 1 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, जिसमें इंजन के पार्ट्सों के बारे में बताया जाता है कि इंजन के पार्ट्स किस प्रकार से वर्किंग करते हैं और कैसे प्रकार से ये आगे चलती है, या उनके पार्ट्सों में कुछ खराबी आती है तो स्टार्टिंग प्रॉब्लम क्या होती है, उनके जो छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं उनको खोल के बताया जाता है कि किस प्रकार से ये पार्ट्स काम करते हैं। तो इस प्रकार से डीजल इंजन के बारे में पूरे स्टडी रहती है। 1 साल का कोर्स है। अगर हम बात करें कि डीजल मैकेनिकल में स्कोप क्या है, तो अगर हम बात करें तो डीआरडीओ में लेता ही है, गवर्नमेंट आर्मी में लेते हैं, साथ में रेलवेज में सबसे ज्यादा इसकी भर्ती निकलती है डीजल मैकेनिकल की। उसके बाद पावर जनरेशन में भी कहीं ना कहीं डीजल मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, हर ट्रेड का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा पार्टिसिपेंट रहता है। तो अगर हम बात करें डीजल मैकेनिकल भी अच्छी ब्रांच है। डीजल मैकेनिकल की से एक बात करें तो हम आपको बता दूं कि ऑटोमोबाइल सेक्टर कभी नहीं बंद होने वाला सेक्टर है, सबसे ज्यादा लोग उस पर डिपेंड हो चुके हैं। तो अगर आप ऑटो गैरेज के अच्छे काम सीख जाते हो तो आप खुद की दुकान खोलकर एक बहुत ज्यादा अमाउंट में अर्निंग कर सकते हो। तो डीजल मैकेनिकल एक मेरे हिसाब से तो बहुत अच्छी ब्रांच है। साथ में आप सेल्समैन बन सकते हो, गाड़ियां बेच सकते हो, उस पर अच्छा प्रॉफिट मिलता है। ऑटो पार्ट्स की रिपेयर की दुकान खोल सकते हो, वहां पर पार्ट्स आप लाओगे और बेचोगे, ये वाली कर सकते हो। फाइनेंस सेक्टर में इसके फाइनेंस की गाड़ियां कर सकते हो, लोन कर सकते हो, बीमे कर सकते हो। ये इस प्रकार से डीजल मैकेनिकल भी देखे जाए तो बहुत सारी भर्तियां हैं और ये 1 साल का कोर्स है ना। उसी के बाद में अगले हम ब्रांच की बात करें तो इसी के रिलेटेड आती है मोटर मैकेनिक। मोटर मैकेनिक भी 2 साल का ट्रेड है। अगर मोटर मैकेनिक की बात करें तो मोटर मैकेनिक 2 साल का ट्रेड है। डीजल मैकेनिकल आपको ऑलमोस्ट हर जगह मिलने की संभावना ज्यादा है। जैसे अगर हम इंदौर खरगोन जोन की बात करें तो खरगोन में ही देखे जाए तो खरगोन में भी है, मंडलेश्वर में भी है और भगवानपुरा में डीजल मैकेनिकल है। बड़वानी की बात करें तो बड़वानी में पार्टी में है, उसके बाद सेंधवा में है, साथ में बड़वानी में टोटल में भी है। तो इस प्रकार से डीजल मैकेनिकल आपको मैक्सिमम सभी जगहों मिल जाएगा। उसके बाद अगली ट्रेड जो मैंने बताई थी 2 साल की ट्रेड, जिसको बोलते हैं मोटर मैकेनिक ट्रेड। तो जो 1 साल का डीजल मैकेनिकल का कोर्स रहता है वो मोटर मैकेनिकल का भी सेम रहता है। सेकेंड साल में हम इसके बारे में थोड़ा हाई लेवल पे ट्रांसमिशन पावर सिस्टम, ट्रांसमिशन सिस्टम में वर्क करते हैं, जैसे कि स्टीयरिंग सिस्टम किस प्रकार से वर्क करता है, टायर में टो इन टो आउट की कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल उसके ऊपर जाते हैं। क्लच, बेयरिंग, इनके ऊपर स्टडी की जाती है सेकंड ईयर में। तो ये भी एक अच्छी ट्रेड है। इसके भी इसको वही है, डीआरडीओ, रेलवे, साथ में आप खुद की गैरेज खोल सकते हो। तो इस प्रकार से ये ट्रेड एक अच्छी ट्रेड मानी जाती है। उसके बाद अगली ट्रेड की हम बात करें तो अगली ट्रेड है फिटर। सबसे ज्यादा पॉपुलर ट्रेड है फिटर, जो कि बहुत से ज्यादा कंपनियों में रिक्वायरमेंट होती है। प्राइवेट कंपनियों में सबसे ज्यादा फिटर बंदों को लिया जाता है। उसी के बाद में अगर हम फिटर की बात करें तो जैसे जो हमारा पीडब्ल्यूडी होता है, जो पाइप पंप ये सुधारते हैं, वहां पर भी फिटर की रिक्वायरमेंट होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में देखे जाए तो पीडब्ल्यूडी में मैक्सिमम इनको लिया जाता है। उसी के बाद में हम बात करें तो डीआरडीओ, इसरो, रेलवे, इनकी भी वैकेंसी निकलती है जहां पर फिटर को लिया जाता है। पावर जनरेशन की बात करें तो पावर जनरेशन में भी फिटर वाले बच्चों को लिया जाता है। तो ये और रेलवे में भी फिटर वालों की जरूरत होती है। तो एक बार देखा जाए तो फिटर भी एक ऑलमोस्ट अच्छी ट्रेड है। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट हो तो आपको यहाँ पर आपको जॉब बनाना पड़ेंगे। साथ में लेथ मशीन के बारे में, लेथ मशीन के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, जॉब बनाना पड़ते हैं। 5 जैसे एक पार्ट्स को दूसरे पार्ट्स में फिट करते हैं तो उसमें क्या क्या परेशानी आती है, इसलिए यहाँ पर फिटिंग जॉब बनाए जाते हैं। ऐसी प्रैक्टिस की जाती है कि बच्चा किस प्रकार से उन पार्ट्स को थोड़ा घिस कर एक दूसरे के अंदर मूवमेंट कराया जा सके। तो इस प्रकार से यहाँ पर फिटर के में फिटिंग जॉब का प्रयोग किया जाता है। तो फिटर भी एक देखे जाए तो अच्छी ब्रांच है। यहाँ पर 2 साल का ट्रेड रहेगा आपका। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर आपको यहाँ पर पढ़ना है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट, इसी के साथ मैथ्स भी रहेगा और ड्राइंग भी रहेगा। उसी के बाद में हम बात करते हैं अगली ट्रेड। फिटर से रिलेटेड एक ट्रेड आती है टर्नर। टर्नर भी एक बार देखे जाए तो उसी प्रकार से फिटर जिसे लेथ मशीन होती है, फिटर में सेकंड ईयर में लेथ मशीन आती है और यहाँ पर टर्नर में फर्स्ट ईयर में ही लेथ मशीन का पूरा पोर्शन होता है। लेथ मशीन के साथ में सीएनसी मशीन आती है, उस पर आप जॉब बनाते हैं। उस पर आप जॉब की कटिंग वेटिंग जो भी करना हो, जिस प्रकार से डिजाइन करना हो, वो पूरा आप टर्नर में आप सीखते हो। तो टर्नर भी एक अच्छी ब्रांच है। इसके भी वही जो फिटर से रिलेटेड जॉब जो अवेलेबल है वैसे ही टर्नर से रिलेटेड अवेलेबल है। अगर आप फिटर का अच्छा काम सीख सकते हो तो आप लेथ मशीन की दुकान खोल सकते हो और एक थ्रेड बनाने में लगभग 50 से 60 रुपया मिलता है। अगर आप दिन में करीब 10-12 थ्रेड भी बना ले सकते हो तो एक अच्छी इनकम आपके हाथ में अर्निंग कर सकते हो। तो अगर मेरा तो यही मानना है, अगर आप फिटर से करना चाहते हो तो फिटर भी एक अच्छी ब्रांच है अगर आप उससे करना चाहें तो। अगली एक और ट्रेड के बारे में बात करेंगे जो कि है वेल्डर। ये वेल्डर भी बहुत प्यारी ट्रेड है। इसमें आप एक अच्छा स्कोप है, आप स्वयं की दुकान खोल सकते हो और बहुत सारे अमाउंट में पैसा कमा सकते हो। साथ में अगर देखे जाए तो रेलवे में भी भर्ती लगती है, डीआरडीओ, इसरो, जहां पर भी वेल्डिंग के थोड़े थोड़े काम रहते हैं वहां पर लगते हैं। बाकी जब हम डीआरडीओ और इसरो की बात करते हैं तो वहां पर कुछ अलग प्रकार की स्पेसिफिक वेल्डिंगों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे टीग मिग, जैसे मेटल इनर कट्स वेल्डिंग, टंगस्टन इनर कट्स वेल्डिंग। इस प्रकार की वेल्डिंगों का यूज किया जाता है क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल
जो जॉइंट बनते हैं बिल्कुल टाइट बनना चाहिए, किसी भी प्रकार से लीकेज होना चाहिए। तो यहाँ पर उस प्रकार से आपको वेल्डिंग में अच्छा स्किल होना चाहिए, तो जब आप वहां पर काम कर पाओगे, है ना। ठीक है, उसी के बाद में हम बात करें एक और ब्रांच की, तो यहाँ पर हम कोपा की बात करते हो। तो कोपा भी एक अच्छी ब्रांच है। यहाँ पर आप देखोगे कि कोपा में आप क्या कर सकते हो। तो कोपा में जो जितने भी कंप्यूटर से रिलेटेड काम है, आप कंप्यूटर सीख सकते हो अच्छे से। वहां पर किस प्रकार से कंप्यूटर को सिखाया जाता है, किस प्रकार से ऑफिस वर्क किया जाता है, ये पूरा सिखाया जाता है। साथ में कुछ थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी रहती है। अगर आप ये ट्रेड से सीखते हो तो आप ऑफिस में काम कर सकते हो। कोई सी भी प्राइवेट सेक्टर में आपने देखा होगा कि हर जगह आजकल कंप्यूटर अवेलेबल हो गए। छोटी सी दुकान पे भी जाओगे तो वहां पर कंप्यूटर अवेलेबल है, आपको बिल्कुल रखा जाएगा और आपको एक अच्छी इनकम दी जाएगी। तो कोपा भी एक अच्छी। अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात करें तो जहां भी गवर्नमेंट सेक्टर में आजकल देखा होगा कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट बहुत जगह मान्यता है, तो वहां पर भी आप इसको अप्लाई कर सकते हो और जॉब ले सकते हो। तो एक कोपा भी एक अच्छी ब्रांच है। उसी के बाद में हम एक और ब्रांच की बात करें तो एयर कंडीशन और रेफ्रिजरेशन, ये ब्रांच आपको कहीं कहीं अवेलेबल मिलेगी। बाकी एक अच्छी स्कोप है। अगर देखा जाए कि दिन पे दिन टेम्परेचर ऑलमोस्ट बढ़ता जा रहा है, तो अगर आप एयर कंडीशन और कंडीशन को सिखाना सीख गए तो आप एक अच्छी इनकम कमा सकते हो। कि जो अगर ऐसा तो नहीं है कि हमारे जो एसी हैं ठंड में नहीं चलते, अगर आप मॉल में जाओगे तो ठंड में भी एसी आपको चलते हुए मिलेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आप हर साल का मेंटेनेंस आपको यहाँ पर अवेलेबल रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं कि केवल गर्मी में 4 महीने कमाया और उसके बाद बैठोगे। नहीं, आजकल तो हर आपने देखा होगा कि एसी ठंड के समय में भी लोगों ने एसी चला के सोते हैं। तो आपको एक, अगर आप इस ब्रांच के बारे में अच्छा सीख जाते हो, एयर कंडीशन चलाना सीख जाते हो, तो एक अच्छी इनकम आपके हाथ में आ सकती है। उसी के बाद में हम बात करेंगे सिविल ट्रेड की। जो सिविल से भी 2 ब्रांचेस आती है जो कि सबसे ज्यादा अच्छी महत्वपूर्ण है। जैसे एक सर्वेयर की बात करें तो सर्वेयर यहाँ पर एक अच्छी ट्रेड है। यहाँ पर आप रोल सर्वे, डंपी लेवल सर्वे, जितने भी प्रकार चेन सर्वे, जितने भी प्रकार के सर्वे होते हैं उससे सर्वे सीखते हैं। और जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है या प्राइवेट सेक्टर में जो वैकेंसी निकलती है वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एक अच्छी ट्रेड है अगर आप करना चाहते हो। एक होता है ड्राफ्टमैन सिविल। ड्राफ्टमैन सिविल का वर्क होता है कि वो नक्शे बनाता है। तो इस प्रकार से ड्राफ्टमैन सिविल से भी आप सीख सकते हो। तो ये भी एक प्रकार से अच्छी ट्रेड है। एक और आईटीआई में एक और ट्रेड की बात करें हम, जो कि सबसे मोस्ट पावरफुल जो सीटें हैं उसकी भरा जाती है। जैसे बात करें हम स्टेनोग्राफर की बात करें तो स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर और इंग्लिश स्टेनोग्राफर 2 प्रकार की ट्रेड होती है। हमारे जो भी एक शॉर्टकट लैंग्वेज होती है उसके बारे में आप सीख सकते हो। तो यह भी आईटीआई में अवेलेबल है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो नॉन टेक्निकल सेक्टर में आती है। अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाहते हो तो ये भी अच्छी है। बाकी ये ट्रेड है कहीं कहीं पे है। तो अगर आपको इस प्रकार से ये ट्रेड है। उसके बाद में हम बात करें तो ट्रैक्टर मैकेनिक भी आती है, मशीनिस्ट है। मशीनिस्ट में अगर ट्रैक्टर मैकेनिक की बात करें तो हम यहाँ पर पूरे ट्रैक्टर के पार्ट्सों के बारे में देखा जाता है कि किस प्रकार से वर्किंग करता है, किस प्रकार। तो ट्रैक्टर मैकेनिकल भी आप देखा जाए तो एक अच्छी ब्रांच है। अगर आप ट्रैक्टर मैकेनिकल से करना चाहते हो तो प्राइवेट सेक्टर बिल्कुल आपके लिए खुला है, तो आप ट्रैक्टर मैकेनिक कर सकते हो। उसी के बाद में हम बात करें एक और ट्रेड की जिसके बारे नाम है मशीनिस्ट। तो मशीनिस्ट भी एक अच्छी ट्रेड है। यहाँ पर आप मशीनिस्ट में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर उसके मशीनों के पार्ट्स के बारे में और बड़ी बड़ी मशीनों के बारे में किस प्रकार से वर्क करती है उसके बारे में बताया जाता है। तो ये कि कंपनियों में सबसे ज्यादा मशीनें लगती है। तो अगर आप मशीनिस्ट करना चाहो तो ये भी 2 साल का कोर्स है, एक अच्छा कोर्स है। अगर आप करना चाहो तो इससे भी आप कर सकते हो। और अगले वीडियो में और कभी कुछ ट्रेडें बचती है। जैसे हम बात करें फैशन टेक्नोलॉजी भी है, तो फैशन टेक्नोलॉजी कहीं कहीं पे आईटीआई में अवेलेबल है। वो आपको देखना पड़ेगा कि किस जगह पर अवेलेबल। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आप देख सकते हो कि कहाँ पर कौन सी सीट है। उसी के बाद में हम बात करें तो प्लम्बर भी एक ट्रेड होती है। यहाँ पर ये प्लम्बिंग यानी पाइप फिटिंग का काम सिखाया जाता है। तो 1 साल की प्लम्बिंग भी होती है। अगर आप प्लम्बिंग करना चाहते हो तो वह भी आप आराम से कर सकते हो। हार्डवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग के भी कोर्सेज आते हैं। आईटी के कोर्सेज आते हैं। तो देखे जाए तो करीब बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसके बारे में जो हमारे आउटसाइड के एरिया में है उसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। अगर अगले वीडियो में लेक्चर में मैं और कुछ ट्रेडों के बारे में बताऊंगा। अगर आपका इंटरेस्ट हो तो वो बाकी ये भी देखना पड़ेगा कि वो कहाँ कहाँ अवेलेबल है। तो फिर आप वहां पर जाकर अगर ये कोर्सेज करते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिट है। तो अगर आपको यह वीडियो मेरा अच्छा लगा तो प्लीज जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके बीच में शेयर करें, क्योंकि ये जानकारी जितने बच्चों के पास पहुंचेगी उतना ही वो एडमिशन के प्रति और कौन से ट्रेड में एडमिशन लेना है उसके बारे में जान पाएंगे। तो अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।